लगता है चाहे दुनिया कोई सी भी हो, अपने काम से काम रखो का मुहावरा हर जगह माना जाता है। लेकिन फिर भी हर दुनिया में कुछ नेक दिल इंसान होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, भले ही इससे उन्हें कोई फायदा हो या ना हो। उस बेचारी का एक कीमती सामान चोरी हो गया था, उसके बाद भी वो मेरे लिए रुकी रही। एक ऐसे इंसान के लिए जो उसके लिए अजनबी था, और उसने मेरी चोटों को ठीक भी किया। फिर उसने कम में अजनबी को ऐसा कुछ कहा जिससे वो अपने आप पर नाश कर सके। क्यों सारी यादें सिर्फ हमेशा मेरे लिए ही छूट जाती है? तुम्हारे साथ क्या गलत किया मैंने? क्या बिगाड़ा है तुम सबका? क्यों मुझे ये सजा दी जा रही है? क्यों तुम सब मुझसे इतनी नफरत करते हो? बताओ। बेदर्द दुनिया मुझे दर्द देती रहती है, तो मैं क्या करूं? पर मेरे इस दर्द भरे दिल में तुम अपना प्यार भर सकती हो एमिलिया टैन। मजाक मत करो सुबारू, लेकिन लगता है तुमने फिर से मेरी जान बचाई है। हाँ? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए ही तुम्हें इस मैंशन में लेकर आई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रहने दो, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। मैं जानती थी तुम कुछ ऐसा ही कहोगे सुबारू, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर मुझे तुम्हारे लिए कुछ तो करना चाहिए। मैं बताता हूँ क्या करूँ। एक ऐसा काम जो मैं कब से करना चाहता। मेरे साथ डेट पे चलो एमिलिया टैन। डेट पर? मैं तुम्हें गांव के बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, और वहाँ पर एक खूबसूरत फूलों का बागान भी है। अगर हम वहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी गए तो भी मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। अब ठीक है? तुम मुझे गोद में सुला रही हो क्या? ऐसा मत कहो, मुझे शर्म आती है। और हाँ, यहाँ ऊपर देखना बंद करो। सब कुछ बहुत दर्दनाक था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लगा तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। हर बार तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की एमिलिया। मैं चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं चाहता था कि सब पहले जैसा हो जाए। अपनी जिंदगी में मैंने किसी चीज को पाने के लिए इतनी कोशिश कभी नहीं की है, क्योंकि मुझे इस जगह से प्यार हो गया। तुम सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तुम सब खास हो मेरे लिए, इसलिए खुद की भी परवाह नहीं की। बस चाहता था सब ठीक हो जाए। मैं डर गया था। मुझे डर था कि पता नहीं तुम्हारी खूबसूरत आंखों को मैं फिर देख पाऊंगा भी या नहीं। और जब वो एहसास मुझे हुआ तो मुझे खुद से ही नफरत होने लगी। रुक जाओ सटेला, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मुझे मरना पड़ा। सब मेरी ही गलती थी, पर मैं खुद पे काबू नहीं कर पाया। मैं दोबारा उस लूट हाउस में गया था, पर तुम वहां नहीं मिली। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ज्यादा खुदगर्ज हो गया था, लेकिन शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ सटेला। आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? मैं तुम्हें नहीं जानती। बकवास बंद करो, समझे? यही मेरी सच्चाई है, यही हूँ मैं। मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए। मेरे पास कोई जानकारी नहीं, फिर भी सपने देखता हूँ। मुझसे कुछ नहीं हो पाता, फिर भी न जाने क्यों कोशिश करता हूँ। मैं खुद से ही नफरत करता हूँ। मैं बस बड़ी बड़ी बातें करना जानता हूँ, अपने आप पर इतराता हूँ, लेकिन सच तो यह है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं कभी कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी शिकायतें करता रहता हूँ। मैं आखिर खुद तो समझता क्या हूँ? कौन हूँ मैं? तुम्हें तो ताज्जुब होना चाहिए कि ऐसी जिंदगी जीते हुए भी मुझे खुद पर शर्म नहीं आती। सही कहा ना? खालीपन, मेरे अंदर बस खालीपन भरा है। क्यों सारी यादें सिर्फ हमेशा मेरे लिए ही छूट जाती है? तुम्हारे साथ क्या गलत किया मैंने? क्या बिगाड़ा है तुम सबका? क्यों मुझे ये सजा दी जा रही है? क्यों तुम सब मुझसे इतनी नफरत करते हो? बताओ।